2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होना है। नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच से अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि 10 वर्ष कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यहां अब मन की बात नहीं संविधान की बात हो, जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या बीजेपी सरकार के पास जवाब है? यहाँ किसान दुखी है, नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसा दिया गया। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 1 सीट पर लड़ाई है, जबकि 79 सीटें बीजेपी हार रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के रुझान तो बाद में आते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वालों और लखनऊ वालों का भाषण सुना होगा। 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान आने लगे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की चर्चा होने लगी है। इसके साथ ही जो पश्चिम से हवा चली है, पश्चिम के लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान ने ऐलान कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर गठबंधन आया तो महिलाओं का सूत्र खतरे में, मंगलसूत्र। देखिए ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही जनता। 400 पार ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर 2 मकान है उससे मकान नहीं, ये किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास क्या है। आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रमों, ऐसी योजनाएं हों जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। देखिए, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। सारे काम वो कर रहे हैं, तो अरे अब ईडी, सीएमए, इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? अभी जो हमारी जानकारी में चीज़ें आ रही हैं वो 1 पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही।